खान साहब, चीफ जस्टिस ने फैसला तहरीर किया, 3-2 का कह दिया, आप लोग अब एक नई बात लेकर आ गए, मगर फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। अगर वो कर देगा तो आपको उसकी पासदारी करनी पड़ेगी, या आप इस बात में रहेंगे कि नहीं जी ये तो मुस्तरद हो गई, 4-3 का फैसला था, और क्योंकि तहरीक इंसाफ कह रही है कि फिर कंटेम्प्ट का मामला लगेगा आप लोगों पर भी, और अगर इलेक्शन कमीशन करेगा तो उस पर भी। देखिए, ये एक कानूनी और आइनी बहस है और शायद इस मुल्क में ये पहली मरतबा हो रही है। तो इसमें जो हमारा मौक़िफ़ है, अगर उसमें सब्सटेंस है तो उसकी हमें बात करनी चाहिए, और उस बात का भी जो है वो एक वज़न है। 2 जज साहबान ने जिन्होंने आज डिसेंटिंग नोट दिया है, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हम डिसेंट करते हैं इस फैसले से। उन्होंने कहा कि हम अपने 2 ब्रदर जजेस जो है उनके जो ऑर्डर्स हैं उन ऑर्डर्स से साथ मुत्फिक हैं। मीनिंग देयर बाई कि 4 जो है वो जज साहबान का ये फ़ैसला है कि ये मेंटेनेबल नहीं है, जबकि 3 का फ़ैसला है कि ये जो है वो मेंटेनेबल है, और उन्होंने जो है वो ऑर्डर्स किए। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, और जो फ़ैसला है 2 जज साहबान का, उसमें बाकायदा उसका आखिरी पैरा जो है वो आप पढ़ लें तो बात सारी जो है वो वाज़ेह हो जाती है। अब वो भी तो चारों जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, वो कोई ये तो नहीं है कि मैं या आप कोई बात कह रहे हैं। तो इस बात का एक वज़न है, इस बात के ऊपर क्लैरिटी आनी चाहिए, और हमारा ये मौक़िफ़ जो है ये कोई यानी बेबुनियाद नहीं है, बल्कि इसकी माजी में भी मिसाल मिलती है। मगर तो फिर 3-2 का फ़ैसला मुख्तलिफ हुआ तो उसमें 3 जजेस ने केस सुना, 5 ने नहीं सुना, और उसके बाद जो है वो फिर फैसला जो है वो 0-5 से हो गया। अब भी जब 2 जजेस ने अपना फ़ैसला दे दिया, उस वक्त तक बेंच जो है वो मौजूद था, 7 का बेंच था, और 2 ने रिक्यूज़ किया है, 2 ने माजरत की है। इन दोनों जजेस ने अपना ऑर्डर दिया है, इन्होंने माजरत नहीं की, इन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया। तो अब ये कैसे हो सकता है कि ये 7 में से 4 का फ़ैसला जो है उसे माइनॉरिटी कर दिया जाए और 3 का जो है उसे मेजॉरिटी कर दिया जाए। वैसे आप क्योंकि पनामा के केस का हवाला दे रहे हैं, वरना इस केस में तो जब चीफ जस्टिस ने खुद ने लिख दिया शुरू में कि 3-2 का फैसला है, जज साहिबान ने जो अपना फुटनोट लिखा उसमें बताया कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो उसके बाद गुंजाइश क्या रह जाती है? क्या फिर आप अदालत के पास जाएंगे कि जिसकी इंटरप्रिटेशन कर दें कि 3-2 है या 4-3 है? क्योंकि फिर वज़ीर कानून कह रहे हैं कि जी रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, तो फिर रिव्यू की ज़रूरत नहीं है तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब इलेक्शन की तैयारी, इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे होंगे। नहीं, वो इलेक्शन की तैयारी जो कर रहे हैं तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। ये तो परस चढ़ा के टांग को तो फ्रॉड करके बैठा घर में, तो हम तो आलमोस्ट जो है वो पंजाब के तकरीबन आधा पंजाब हम तो जो है वो अपनी मीटिंग्स, अपने वर्कर्स कन्वेंशन, और हम तो पूरी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी हमारी जो है वो इनसे अल्लाह के फजल से ज़्यादा है। तो तैयारी में कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्शन जो है वो अगर इकट्ठे होने हैं, ठीक है, हमारी ये राय ज़रूर है कि ये इलेक्शन अगर 2 असम्बलियों के होंगे, मुल्क अफरा तफरी और जो है वो अपना अनारकी का शिकार होगा, और यही इस फितने का जो है वो माटो है। ये फितना जो है ये इस मुल्क को अनारकी का शिकार करना चाहता है, तो इसलिए कौम जो है वो इस फितने के हाथों में ना खेले। हमारी ये राय है कि इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन होने चाहिए, और तमाम असम्बलियों के केयर टेकर सेटअप के तहत एक ही दफ़ा इलेक्शन होने चाहिए। ये हमारी राय है, ये हमारा मौक़िफ़ है, हम इसको रिकॉर्ड पे रख रहे हैं। कल को अगर ऐसा होता है तो फिर अगर मुल्क जो है वो अनारकी और अपना अफरा तफरी का शिकार होता है तो हम इसमें जो है वो हिस्सेदार नहीं होंगे। मगर फिर ये बातें जो सारी हैं वाले लोग वो बैठे हैं, उनको खमियाजा जो है वो जिम्मेदारी जो है वो उनको फिर लेना पड़ेगी। मगर इसमें एक मसला है, आप लोग इसको 4-3 समझें और तहरीक इंसाफ इसको 3-2 समझे, चीफ जस्टिस ने 3-2 लिखा है। मसला ये है कि आप दोनों के समझने से फ़र्क पड़ता नहीं है। मसला फ़र्क उस वक्त पड़ेगा जब इलेक्शन कमीशन इसकी क्या इंटरप्रिटेशन कर रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन इसको एज इट इज़ लेता है, जैसा कि चीफ जस्टिस ने कहा है, और मुशावरत करके तारीख दे देता है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें। तो आप वो ताउन करेंगे या फिर आप अदालत जाएंगे कि नहीं जी इलेक्शन कमीशन ने इसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर दी है, हमारी नज़र में तो ये 4-3 था। देखिए, हम इस नुक्ते को अदालत में ले जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बात जो है ये बुनियादी तौर पे देखें, 2 जज साहबान लिखते कि जी 3 ने ये मेजॉरिटी फ़ैसला दिया है, हम 2 जो है वो इससे इख्तलाफ करते हैं। उन्होंने जो लिखा है आपने यकीनन पढ़ा होगा, वो आखिरी पैरा तो आप पढ़ें। वो ये कहते हैं कि हम अपने 2 ब्रदर जजेस के फ़ैसले के साथ इत्तफाक करते हैं। तो ये फिर 2 + 2 4 कैसे ना हुआ? फुटनोट में वो ये भी कहते हैं कि बाद में रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया था बेंच।
रिकॉन्स्टिट्यूट जो है वो अपना अगर एक दफ़ा बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाए तो शाहजेब उसमें से कोई जज रिक्यूज़ तो कर सकता है, लेकिन वो बेंच जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। वो किसी जज को बेंच का हिस्सा बनाने के बाद उसे नहीं उठाया जा सकता। अगर ये सारा हो सकता है तो फिर अदलिया की आज़ादी कहाँ से आ गई? फिर तो बिल्कुल ही फिर मामला जो है वो फारग हो गया। अगर इस तरह से हो सकता हो कि चीफ जस्टिस के पास इख्तियार हो या किसी के पास भी हो कि जजेस जो है वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया, वो बैठे हैं, कोई रिक्यूज़ करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। और वैसे चीफ जस्टिस कहे कि उठ जाएं जी, हम ये 7 लोग बैठे हैं, आप 2 में बाहर निकल जाएं तो हम जो है वो 5 फैसला करेंगे या 3 फैसला करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। और अब भी अगर ऐसा करने की कोशिश की जाएगी तो यकीनन हम इस मामले को जो है वो बिल्कुल उठाएंगे और इसे कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि ये एक आइन की तशरीह का मामला है और इस मामले के ऊपर जो है वो हमें पूरी तरह से यकीन है कि ये मामला जो है वो इसी तरह से है। लेकिन अगर ये फ़ैसला इस तरह से होगा तो फिर इस तरह के फ़ैसले बड़े हुए हैं। पनामा का फ़ैसला भी इसी तरह से हुआ है। आज मुझे बताएं कि पनामा के फ़ैसले को कौन मानता है, कौन उसकी जो है वो मिसाल देता है? ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो है वो केस का फ़ैसला भी जो है वो ऐसे ही हुआ था। तो आज सारे जो है वो उसे जुडिशल मर्डर क्यों कह रहे हैं? तो इसलिए ये मगर राज साहब, चले इस फैसले से कतई नज़र, अगर कल को इलेक्शन कमीशन तारीख दे दे तो फिर तो आप पाबंद है ना उसके साथ ताउन करने के, कि आप ये थोड़ी अदालत में जाके कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तारीख दे दी है, क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन होने, ये तो आइन इस मामले में तो क्लियर है। अदालत ने तो आज के फैसले में उल्टा गुंजाइश निकाल दी है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है मामला, हालांकि वरना तो सबकी राय बड़ी क्लियर थी कि 90 दिन में इंतखाबात होने। शाहजेब, हम अपना मौक़िफ़, अपना आइनी जो है वो मौक़िफ़, अपना जो है वो केस, उसको हर कीमत पे जो है वो परसू करेंगे, पूरी जो है वो ताकत से परसू करेंगे। लेकिन इलेक्शन से हम ना घबराते हैं, ना हम इलेक्शन से गाफिल हैं। हम वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। इलेक्शन अगर होगा तो हम पूरी जो है वो ताकत से लड़ेंगे। लेकिन हम अगर जीत गए तो ये फिर इसी काम पे फितना लगा रहेगा। ये फितना जो है ये इस मुल्क में डिस्टेबल करना चाहता है, ये सियासी अदम इस्तेहकाम चाहता है। इसको फिर बहाना मिल जाएगा, कहेगा देखें इनकी फेडरल गवर्नमेंट थी लिहाजा मेरे साथ धांधली हो गई है। तो कल को जब सूबाई असम्बली आऊँगी तो फिर ये बाइकआउट करेगा, ये कहेगा जी मैं अब जनरल इलेक्शन का बाइकआउट करता हूँ, ये सूबाई असम्बलियाँ जो है ये पंजाब की हुकूमत जो है मेरे साथ धांधली करेगी। यानी मुस्तकिल इस मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी का शिकार करने का जो इस फितने का मंसूबा है, इसको अमली जामा पहनाने का अगर एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि इस फैसले को जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो तस्लीम कर ले और इलेक्शन करवा दे। सब तो फिर आप लोग फिर ताउन नहीं करेंगे, इसका मतलब है आप हर हाल में चाहते हैं कि साथ ही इलेक्शन हो, चाहे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए? नहीं, शाहजेब, आइन ये चाहता है, आइन की स्कीम ही ये है कि जनरल इलेक्शन जो है वो केयर टेकर सेटअप के तहत होने चाहिए। ये अगर 90 दिन आइन में लिखे हैं तो ये भी आइन में ही लिखा है। ये कोई मैं को अपने पास से किसी किताब से पढ़ के सब अदालत के सामने उठाना था ना मामला, या फिर आप पटिशन लेके चले जाएं अदालत में, या फिर अदालत के सामने उठाते फारूक साहब? बिल्कुल उठाया है। अपना मंसूर अवान जो हमारे वकील थे हमारी तरफ से, उन्होंने ये मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि जनाब आइन की जो है वो जो मंशा है वो ये है कि इलेक्शन जो है वो केयर टेकर सेटअप में होने चाहिए और एक ही मरतबा होने चाहिए। ये मुस्तकिल तौर पे अगर उसके बावजूद अगर अदालत से फैसला आ गया है, जो कभी डिस्प्यूटेड रहे हैं डिस्प्यूटेड कर देगा। अगर आप ये कह रहे हैं उसके बावजूद अदालत से फैसला आ गया, इसका मतलब है अदालत ये समझती है कि अगर सूबों में असेंबली तहलील हो गई है तो पहले इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अदालत का फैसला आ गया है। जी बिल्कुल शाहजेब, 3 इंतहाई मोहतरम मोअज़्ज़ज़ जजेस जो है वो यही समझते हैं, और 4 इंतहाई मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ जजेस जो है वो वैसे समझते हैं जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर ये डिस्प्यूट हल कैसे होगा? आप रिव्यू में जा नहीं रहे, क्या होगा? ये मुल्क ऐसे लटका रहेगा, अनसर्टेनिटी का शिकार रहेगा, और कैंपेन हो रही होगी और दूसरे पर तनकीद हो रही होगी, क्या हो रहा होगा? नहीं, शाहजेब मेरी बात एक नोट कर लें, जब तक इस फितने को वोट की ताकत से अवाम माइनस नहीं ना करेंगे, ये मुल्क जो है ना ये किसी तरफ नहीं लगेगा। तो वोट तो आवाम जब देंगे ना, जब इलेक्शन होगा। आप तो इलेक्शन ले डूबेगा। तो वोट जब देंगे अवाम, जब इलेक्शन होगा। नहीं, अवाम ने इसका कल एक चेहरा देखा है ना। ये कल किस तरह से अदालतों के ऊपर हमलावर हुआ है, किस तरह से इसने जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो हमला किया है।